बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ पुरुषोत्तम मास महात्म चतुर्दशोऽध्यायः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण ने कहा, अनंतर किसी समय चिंतित रहने वाले राजा दर्दनवा के महल में महर्षि वाल्मीकि जी आए, जिन्होंने परम विस्मय कारक और दिव्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया। राजा ने दूरी से मुनि को आते देखकर आतुरता से शीघ्र उठकर भक्ति भाव के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक पूजा करी, उत्तम आसन पर उनको बिठाया और उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर दोनों हाथों से पाद प्रक्षालन किया। धोए हुए चरणामृत को बड़े प्रेम के साथ अपने सिर पर चढ़ाया। राजा ने तोते के वाक्य का स्मरण करके मधुर वाणी से पूछने लगा महर्षि से कि हे भगवान, मैं कृतार्थ हुआ हूं। इस समय मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने से मेरा वेदाध्ययन आदि फलदायक हो गया। है संसार के पवित्र करने वालों के पावन करता, मैं आप अपने सौभाग्य की बढ़ाई का वर्णन कहाँ तक करूं। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद सुनो। मुनिराज वाल्मीकि ने से इस प्रकार कहकर राजा धनवा चुप हो गया, तो वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें इतना विनय युक्त देखा और प्रजा को हर्षित करते हुए परम प्रसन्न होकर कहा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि राज शिरोमणि धन्य है, ऐसा कहना शोभा देता है। परंतु हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अपने मन की सारी बातें कह डालिए। हे मतिशाली, और कुछ पूछने की आकांक्षा हो तो उसे भी स्पष्ट कह डालिए। दृढ़ धनवा बोले कि हे विद्वत श्रेष्ठ, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु मेरे मन में एक महान संदेह है, कांटे की तरह चुभ रहा है। आप उसे दूर करिए। वह कांटा वन में रहने वाले एक तोते के मुंह से निकला है। एक समय की बात है कि शिकार खेलने में गया था वन में, और घूमते घामते एक तालाब किनारे दिखाई दिया। मैंने वहां पर जल पिया। थकावट दूर करने के लिए आकांक्षा से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसकी छाया बहुत अत्यंत शीतल मनोहर थी और चित्त को लुभाने वाली थी। उस पर एक तोता बैठा था, जिसकी आकृति हृदय को प्रफुल्लित करने वाली थी। जो ही मेरी दृष्टि पक्षी के ऊपर पड़ी, सामने आकर उसने एक श्लोक पढ़ा। इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन, आप तत्व के संबंध में चिंतन मनन क्यों नहीं कर रहे? तो भला बताइए कि भव सागर से पार कैसे होंगे? तोते के मुख से इस प्रकार का वाक्य सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हुआ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस तोते के कथन का तात्पर्य क्या है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं। मुझे इतना साम्राज्य, सुख, भव्य आकृति वाले 4 पुत्र, लावण्यशालिनी पतिव्रता रानी, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सवारों की चतुरंगिनी सेना और पार समृद्धि, हे ब्राह्मण, मेरे किस पुण्य के प्रभाव से इस समय प्राप्त हुई है, मिल रही है? इन सब प्रश्नों का विचार करके संक्षेप में मुझे बताइए। राजा के प्रश्न को सुनकर मुनिराज वाल्मीकि जी प्रणाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान अवस्थित होकर हथेली पर आंवले रखे हुए के समान, जिन्हें विश्व की भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाएं प्रत्यक्ष गोचर होती है, हृदय में निश्चय करके राजा से बोले। महर्षि कहते हैं कि राजाओ सुनो। श्रेष्ठ राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। हे शासक प्रवर, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण थे। आपका नाम सुदेव। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, जो कुछ मिल जाए उसे से संतुष्ट रहने वाले, वेदाध्ययन में पारंगत, विष्णु भगवान के भक्ति में तत्पर हो। अग्निहोत्र आदि विविध यज्ञ द्वारा
आपने भगवान श्री का प्रसन्न किया और इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए आपको सर्वांग सुंदरी एक पत्नी मिली। वह गौतम ऋषि की सुलक्षणी कन्या गौतमी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुए। आप जैसे भवानी पार्वती भगवान विश्वनाथ जी की सेवा करती है, वैसे बहुत प्रेम से वह आपकी सेवा करने लगी। ग्रमेद विधान से धर्म पूर्वक आचरण करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु संतान का मुख देखने को नहीं मिला। एक दिन वह आसन पर बैठे हुए थे, तब पत्नी सेवा कर रही थी। तब वे अत्यंत दुखित होकर गदगद स्वर में बोले, अरे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर और कोई सुख नहीं है दूसरा। तपस्या और दान करने से जो पुण्य होता है उसका सुख तो परलोक में मिलता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याणकारिणी होती। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के न होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया। मैंने न तो पुत्र का लालन पालन किया, न उसे ब्रह्मचर्य में वेदाध्ययन में प्रेरित किया, न समावर्तन के पश्चात उसका विवाह संस्कार किया, इसलिए मेरा जन्म बेकार चला गया। अब तत्काल में मृत्यु हो जाए, अब आयु के प्रति कोई अनुराग न रहा। अपने पति को इस प्रकार वचन को सुनकर गुणवती बहुत चिंतित दुखी हुई। वह धीर पति प्रेम परायण प्रिय वचन बोली। पारंगत रमणी अपने प्राणनाथ को ढांढस बांधाते हुए सरल वचन कहती है। गौतमी कहती है कि नहीं नहीं है प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे भागवत धर्म के विद्वान व्यक्ति मोह के चक्कर में नहीं पड़ते। हे प्रभु, आपका धर्म तो एकमात्र सत्य है। आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया है। सुंदर व्रतधारी, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को पुत्र द्वारा सुख की प्राप्ति की आशा कैसी? हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संतप्त हो गए थे, तब महर्षि नारद और अंगिरा ऋषि ने आकर पुत्र शोक से उनको मुक्त कराया, उद्धार किया। उसी प्रकार राजा अंग अपने कुपुत्र वेन से संतापित होकर रात्रि में वन में गया और दूसरे वन में जाकर के मुक्त हुआ। हे नाथ, आपको भी संतान क्लेश देने वाली होगी। इतने दृष्टांतों के रहते हुए भी यदि आप सदाचारी पुत्र होने की लालसा करते हो तो तपोधन अप्रसन्नता पूर्वक अर्थ के दाता भगवान जगन्नाथ हरि की उपासना कीजिए। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ने जिनकी आराधना करके पुत्र प्राप्त किया, जो सांख्य दर्शन शास्त्र में प्रशंसित योगी राजों में अग्रगण्य कपिल देव हुए हैं। अपनी धर्म पत्नी के इस प्रकार वचन सुनकर ब्राह्मण कुल तिलक वैसा निश्चय कर गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर आए और यहाँ आकर पवित्र तीर्थ में स्नान करके उग्र तपस्या करने लगे। 5 दिन तक सूखे पत्ते खाकर जल पीते थे। इस प्रकार तप करते हुए तपो मूर्ति सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उनके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। उसके उपरांत भीषण तप को देखकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान वर्ण वाले, विश्व की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजाधारी, प्रसन्न मुख वाले हरि भगवान मुरारी का दर्शन करके सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार बृहद नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्यों में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग का 14दशोध्याय संपन्न। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीशार्पणमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। गोवर्धन नाथ की जय। नमः पार्वतीपति हर हर महादेव हर नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। सभी श्रोता वर्ग को आग्रह है कि यह सुंदर दिव्य जो चैनल श्री द्वारकाधीश जी की कृपा से द्वारकेश पौराणिक के नाम से प्रारंभ हुई है, तो स्वयं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नहीं इसमें कुछ कमी हो तो आप अपना मार्गदर्शन दीजिए और अपने मित्र मंडल परिवार वालों को भी प्रेरित करिए, ताकि हमें और प्रेरणा मिले और अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। पुनः आपको सभी को जय श्री कृष्ण।